हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग JNK का स्पेशल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से JKP के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाकी जितने भी JK SSB के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको टॉपिक साथ साथ लर्न करवाने की और वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की जो पेपर में पूछी जा सकती है और जो पूछी गई हैं। तो अगर आपने एक बार ये टॉपिक पढ़ लिया तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स कौन कौन सी जम्मू कश्मीर में, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देख लेंगे। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ, पहले जम्मू रीजन की बात करेंगे तो जम्मू में कौन कौन सी रिवर्स हैं जो इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली रिवर है हमारे पास रावी। कौन सी है? सबसे पहली रिवर है हमारे पास रावी। और ये फोटो लगाने का कोई फन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा। रिवर से क्या ही पता चलता है कौन सा। हाँ, लेक्स इंपॉर्टेंट है, उसके फोटो से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो रावी रिवर के रिलेटेड जो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रावी रिवर्स। तो ये एक जम्मू रीजन की रिवर्स है। पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रावी जो रिवर्स है वो किसको बिलोंग करती है, कश्मीर और जम्मू। तो आंसर होगा जम्मू। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इरावती। क्या है? इरावती। याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है इसका इरावती। रावी रिवर का ही दूसरा नाम है। इसका जो ओरिजिन है, कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए रावी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है, स्टार्ट कहाँ से होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीर पंजाल सदर्न और नॉर्दर्न के साथ करें स्लोप ऑफ दौलादर। स्लोप ऑफ दौलादर। स्लोप क्या होती है? किस चीज़ की? ढलान, उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। तो इसका जो रीजन है वो है पीर पंजाल के, जो पीर पंजाल के पहाड़ है, प्लस ये साउथ की साइड है और नॉर्थ की साइड कौन सा है? दौलादर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि रावी रिवर जो है वो जम्मू में, जम्मू रीजन के अंदर कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज बसोली, वहाँ से निकलती हुई कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। कहाँ जाती है? पाकिस्तान। सबसे पहली रिवर हमने कौन सी बात करी? हमने बात करी रावी की। रावी का दूसरा नाम क्या है सर? इरावती। क्या है? इरावती। रावी का दूसरा नाम क्या है? इरावती। और ये कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं पीर पंजाल सदर्न साइड से, और नॉर्दर्न से कहाँ से? स्लोप ऑफ दौलादर। THAULADER, दौलादर। और अगर पूछे कहाँ से इंडिया को लेफ्ट करके कहाँ जाती है पाकिस्तान में, किस जगह से, तो आंसर होगा कठुआ। कठुआ में भी कौन सी जगह? बसोली। कहाँ पे? बसोली। तो इतना सा याद रखना रावी रिवर के बारे में। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज चेनाब। चेनाब रिवर की अगर बात करें तो चेनाब बेसिकली दो रिवर की मिलके एक रिवर बनती है। कौन कौन सी है वो देखो। सबसे पहले चंद्रा और बागा। चेनाब रिवर जम्मू की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर हम चेनाब रिवर की बात करें तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर से मिलके एक रिवर बनती है, और दोनों रिवर के बारे में पूछा जाता है कौन कौन सी? चंद्रा और बागा। अगर हम बात करें चंद्रा की और बात करें बागा की, तो चंद्रा रिवर के बारे में पूछे और बागा के बारे में पूछे तो आंसर क्या होगा? देखो, जो बागा रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? सूर्याताल लेक से। क्वेश्चन आया था पेपर में, पूछा था कि जो बागा रिवर है, बागा रिवर बच्चों ने नाम भी नहीं सुना होता। तो ये बेसिकली चेनाब का ही एक पार्ट है, दोनों रिवर मिलके ही चेनाब बनाती है। कौन सी? चंद्रा बागा। बागा की बात करें तो ये सूर्याताल लेक से स्टार्ट होती है, जो कि कहाँ पे है? जो बारालाचा हिमाचल में पास है, उसके जस्ट कुछ किलोमीटर दूर सूर्यताल लेक पड़ती है, वहां से ये रिवर का ओरिजिनेट होता है। दूसरी रिवर थी चंद्रा। चंद्रा का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ग्लेशियर जो ईस्ट है, कहाँ से? सेम पास नियर चंद्राताल। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों का ओरिजिन। ओरिजिन आपको याद रखना मेन चेनाब का। चेनाब दो रिवर से मिलके बनती है। कौन कौन से सर? चंद्रा और बागा। चंद्रा और बागा दोनों कहाँ मिलती हैं? दैट इज तांडी। चंद्रा और बागा दोनों कहाँ मिलती हैं? दैट इज तांडी इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बताइए चंद्रा और बागा दोनों रिवर कहाँ मिलती हैं? तो आंसर होगा हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे हिसाब से अगर कोई ओरिजिन पूछे हम हिमाचल भी आंसर लगा सकते हैं। कहाँ पे सर? एट टांडी। ये भी क्वेश्चन आया था, क्योंकि 3-4 रिवर हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
क्वेश्चन ये था कि चंद्रा और बागा दोनों रिवर्स आपस में मीट होती हैं किस प्लेस पे, तो आंसर था तांडी। कभी कभी बोल देता वो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, हिमाचल में। तो दूसरी रिवर कौन सी है, पहली रिवर थी रावी, जो दूसरा नाम जिसका है इरावती, और वो कहाँ से इंडिया को लेफ्ट करती है, कठुआ से, डेट इज बसोली, और बसोली से होके पाकिस्तान जाती है। और दूसरी रिवर मैंने बात करी चेनाब की, और चेनाब रिवर किस किस की बनी है, चंद्रा और बागा की। चंद्रा का मैंने बता दिया ग्लेशियर ईस्ट ऑफ सेम पास नियर चंद्रा ताल, और वो सूर्य ताल से निकलती दोनों लेक से। तो आगे देखो इसी के बारे में इंपॉर्टेंट, अगर ऐसे पूछे चेनाब का ओरिजिन क्या है, तो आंसर फिर भी आपको क्या लगाओगे, हिमाचल प्रदेश। और कभी डीप चला गया तो इसका ओरिजिन क्या आ जाता है, बारालाचा, जो बारालाचा हिमाचल में पास है, तो वहाँ चंबा के पास पड़ता है, तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो अगर चेनाब रिवर का ओरिजिन पूछे तो आंसर होगा बारालाचा। क्लियर है यहाँ तक। इंडिया में जम्मू कश्मीर में कहाँ एंटर करती है ये करती है पद्दर एरिया में। जम्मू कश्मीर में जो पद्दर एरिया पड़ता है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, कहाँ से, हिमाचल से होती हुई। इट इज़ आल्सो नोन एज एस्किनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। एक बार तो ऐसे पूछा गया था, एस्किनी रिवर इज ऑल्सो नोन एज, तो आंसर था चेनाब। चेनाब का दूसरा नाम क्या है, एस्किनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई भी रिवर नहीं पढ़ोगे कम से कम ये पढ़ के जाना, क्वेश्चन बन जाएगा। तो चेनाब रिवर का दूसरा नाम क्या है, दैट इज एस्किनी। और किस लैंग्वेज में ये, संस्कृत में। संस्कृत के अंदर हम इसको एस्किनी के नाम से जानते हैं, अदरवाइज हम इसको चेनाब रिवर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे देखिए नेक्स्ट आता है ताबी। ये जम्मू वाला सबको पता होगा, ताबी रिवर, जिसको आप तबी रिवर बोलते हो। तो ताबी जो रिवर है वो बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये होती है कालीकुंडी ग्लेशियर। तो पहला ऑप्शन तो ये आ जाएगा कि ओरिजिन ऑफ ताबी रिवर, तो आंसर होगा कालीकुंडी ग्लेशियर। दूसरा आंसर होगा कहाँ पे, भद्रवाह के अंदर। कहाँ पे, भद्रवाह। और भद्रवाह कहाँ पड़ता है, डोडा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ताबी रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है। तो इसका जो ओरिजिनेट होता है दैट इज डोडा। डोडा अगर ऑप्शन में नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा, भद्रवाह। भद्रवाह भी नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा, कालीकुंडी ग्लेशियर। तो 3 क्वेश्चन इस पॉइंट से बनाए जा सकते हैं। इसका ओरिजिनेट क्या है, कालीकुंडी ग्लेशियर है, भद्रवाह के अंदर, और डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, इट इज आल्सो नोन एज सूर्यपुत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 1-1.5 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तावी रिवर का दूसरा नाम क्या है, सूर्यपुत्री। देखो रिवर्स के अंदर आपको एक तो दूसरे नाम का पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, एंड उसका ओरिजिन कहाँ से होता है और उसके अलग अलग लैंग्वेज में नाम क्या क्या होते हैं। तो तावी रिवर का जो ओरिजिन होता है, इसका जो ओरिजिनेट है वो कहाँ पे है, कालीकुंडी ग्लेशियर, एंड उसी को हम भद्रवाह कहते हैं क्योंकि भद्रवाह में पढ़ते हैं, और वही डोडा के अंदर पढ़ते हैं। तो 3 तरीके के क्वेश्चन बना सकता है। आगे देखो, इसी का दूसरा नाम क्या है, सूर्यताल, सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री तावी रिवर को बोला जाता है। तो 3 रिवर्स होगी। आगे बढ़ते हैं, जम्मू की लास्ट रिवर देखिए, जम्मू रीजन की, डेट इज उज। तो उज की बात करें, इसी का दूसरा नाम रामकोट है। क्या है, रामकोट रिवर। तो रामकोट रिवर किसका दूसरा नाम है सर, उज रिवर का। कौन सी, उज रिवर का। इट इज द ब्रांच ऑफ रावी। ये कुछ नहीं है, अलग से नहीं है, ये एक रावी की ही ब्रांच है, मतलब रावी से ही निकलती है ये, और पूरा कठुआ में ये ट्रैवल करती है पूरी, एंड देन फाइनली चली जाती है पाकिस्तान में। तो कठुआ की ये रिवर होगी एक। उज रिवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आंसर होगा कठुआ, क्योंकि कठुआ से है, ये क्या है, रावी का एक पार्ट है। तो रावी भी कहाँ से थी, कठुआ से होती हुई कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान। कहाँ, बसोली, जो कठुआ के अंदर एरिया बसोली, वहाँ से सीधा पाकिस्तान जाती है। तो सेम ये रावी की ब्रांच है, और कहाँ से चलती हुई कहाँ जाती है, पाकिस्तान। कठुआ से चलती हुई पाकिस्तान। तो ये है आपकी उज रिवर। तो मैं 4 रिवर अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ, और आपको साथ साथ लर्न करना है। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले सर हमने पढ़ा रावी, उसका दूसरा नाम है इरावती। ठीक, एक पॉइंट हो गया। वो कठुआ में चलती है और कहाँ जाती है, पाकिस्तान। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था उसमें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हमने कौन सी पढ़ी, डेट इज चेनाब। चेनाब 2 रिवर से मिलकर बनती है, चंद्रा और बागा। दोनों का मीट कहाँ पे होता है, डेट इज तांडी, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दोनों का मिलाप होता है। एंड देन आगे हमने बात की कि ये संस्कृत में इसका नेम क्या है, इंपॉर्टेंट था, एस्किनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
और अगर पूछे चेनाब का रीजन क्या है तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो बारालाचा पास हो जाओ। अगर बारालाचा भी नहीं है तो पंजी वैली इन चंबा, तो चंबा के अंदर। तो 3-3 पॉइंट पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रिवर्स और लेक से जो क्वेश्चन आएगा वो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि सारी डिस्ट्रिक्ट आपने सुनी होगी और अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो फिर आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसी का दूसरा नाम क्या है? एस्किनी। फिर हमने पढ़ा कौन सी? ताबी का, जिसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। और लास्ट हमने पढ़ा डेट इज उज्ज। तो जम्मू की इतनी ही रिवर्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कश्मीर की वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स या रिवर ऑफ कश्मीर। एक ही रिवर पढ़ना है, दैट इज झेलम। अब जो झेलम रिवर है ये कहाँ बहती है? डेट इज कश्मीर। अब इसी का एक नाम होता है जिसको कहते हैं हम लोग बिटास्टा। क्या कहते हैं? बिटास्टा। ये इसका कौन सा नाम है? मैं लिख देता हूं। ये इसका संस्कृत नाम है। कौन सा नाम है? संस्कृत नाम है इसका। क्या? बिटास्टा। तो अगर कोई पूछे झेलम रिवर का दूसरा नाम क्या है, तो झेलम रिवर का दूसरा नाम है संस्कृत में डेट इज बिटास्टा। और बिटास्टा का मतलब होता है वेद फॉर कश्मीर। वेद फॉर कश्मीर को हम लोग ग्रीक लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं? डेट इज हाइदापेस। तो नाम याद रखना। अभी रिसेंटली ये JKSSB ने पूछा था कि झेलम का जो ग्रीक्स नेम है वो क्या है, तो आंसर होगा हाइदापेस। और संस्कृत नेम क्या है? डेट इज बिटास्टा। डेट इज बिटास्टा। क्लियर है सबको? आगे इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है? देखो झेलम आपको याद रखनी है, एकमात्र रिवर पढ़ेंगे हम लोग कश्मीर में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स होगी ये कश्मीर की। ये स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग से निकलती है। स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग जो कहाँ पड़ता है? पीर पंजाल के फुट माउंटेन के फुट पे पड़ता है। जो पीर पंजाल के माउंटेन है वहीं से निकलती है ये। तो कहाँ से? स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग। और ये कहाँ चलती है? चलती हुई कहाँ चली जाती है लास्ट? ये लास्ट वुलर लेक। और वुलर लेक आप सबको पता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। क्या है ये? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। कहाँ पे? इन एशिया। ध्यान से सुनना, इन एशिया। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में सबसे फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है? डेट इज वुलर लेक। और वुलर लेक के अंदर ही झेलम नदी जाके मिलती है। तो झेलम के बारे में हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया कि सर झेलम के दो नाम है, एक संस्कृत नेम है, एक हमारा ग्रीक नेम है। अगर हम बात करें संस्कृत नेम की तो संस्कृत नेम क्या है इसका? डेट इज वितास्टा। और इसका ग्रीक नेम क्या है? डेट इज हाइदापेस। 2 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका ओरिजिनेट कहाँ से है? ये स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग से निकलती है और फाइनली कहाँ जाके मिलती है? ये वुलर में मिलती है। यहाँ तक सबको समझ आ गई? आगे देखिए नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग जम्मू के। रिवर्स की हमने बात की जिसमें सिर्फ 4 रिवर हमने जम्मू रीजन की पढ़ी और एक हमने कश्मीर की पढ़ी। नो लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्स ऑफ जम्मू, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले हम जम्मू रीजन की कुछ 2-3 लेक्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्स आएंगी कश्मीर की, क्योंकि जम्मू में तो खास लेक्स नहीं है। सबसे पहली अगर लेक्स की बात करें जम्मू के अंदर, आप सबको पता कौन सी लेक है? डेट इज मानसर लेक। तो जितने भी लोग जम्मू के आगे पीछे रहते हैं सबने मानसर लेक एक बार पक्का विजिट किया होगा। तो ये है आपकी मानसर लेक। और इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज मानसरोवर। डेट इज मानसरोवर लेक। तो मानसर लेक का दूसरा नाम क्या है? मानसरोवर लेक। तो समझ आइए यहाँ तक। पहला मानसर लेक जम्मू में पड़ती है, जम्मू रीजन के अंदर है, और ये इसका दूसरा नाम क्या है? मानसरोवर। नाम ही सेम है, मानसर मानसरोवर, मानसर मानसरोवर, सेम नाम है। आगे देखिए यहाँ पे 2 मेन टेम्पल हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसर लेक के किनारे किस किस का टेम्पल है। तो सबसे पहले एक शेषनाग टेम्पल है, अगर आप कहीं गए होंगे, अगर नहीं देखा तो इस बार जाके देखेंगे। एक शेषनाग का टेम्पल है वहाँ पे, एंड एक काली माता टेम्पल है, और एक काली माता टेम्पल है। प्लस यहाँ पे एक और दुर्गा माता का भी मंदिर है। डेट इज गॉडेस कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? दुर्गा। तो यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिली कि टेम्पल भी पूछा जा सकता है कि मानसर लेक के किनारे कौन सा टेम्पल है। सबसे पहले मानसर लेक का दूसरा नाम मानसरोवर ही है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पे 2-3 टेम्पल है। 2 टेम्पल तो कौन से? एक शेषनाग और एक काली माता टेम्पल है। वहाँ पे कौन से गॉडेस का है? डेट इज दुर्गा, दुर्गा माता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए सुरिनसर लेक। तो सुरिनसर लेक भी आप सबको पता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि ये कहाँ लोकेटेड है। ये 8 किलोमीटर क्या वेस्ट ऑफ मानसर लेक।
तो मानसर लेक के जब 8 किलोमीटर आप वेस्ट की साइड चलते हो, वेस्ट की साइड देखो यहाँ पे कभी वो ईस्ट लिख देगा, कभी नॉर्थ लिख देगा, तो अलग अलग ऑप्शन लिखेगा, तो आप सबको पता है ये वेस्ट ही याद रखना आपको। ये क्या है, ये मानसर लेक के वेस्ट में पड़ता है। 8 किलोमीटर याद नहीं रखो, लेकिन एटलीस्ट इतना याद रखो कि ये मानसर लेक के वेस्ट साइड पड़ता है सुरिनसर लेक। और दूसरा लेक कौन सा बचा तीसरा, डेट इज सनासर लेक। सनासर लेक कहाँ पड़ता है, ये पत्नीटाप पड़ता है। ये है आपका सनासर लेक, ये कहाँ पड़ता है, ये पत्नीटाप, और ये है आपका सुरिनसर लेक। तो सुरिनसर लेक आपका मानसर के पास पड़ता है 8 किलोमीटर वेस्ट, और सनासर लेक देखो आपके जेकेपी में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सनासर लेक कौन से जम्मू और कश्मीर के कौन से रीजन में पाया जाता है। ऑप्शन आएगा जम्मू में, कश्मीर में, लेह में, तो लद्दाख, ऐसे ऑप्शन बनाएगा 3। तो आपको पता होना चाहिए ये जम्मू रीजन का पार्ट है। और मेन पूछेगा कहाँ पे है, तो आपको आंसर याद रखना है, डेट इज लोकेटेड नियर पत्नीटाप के पास है। और ये कहाँ पे है, मानसर लेक के 8 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। और ये जम्मू रीजन के लेक्स हैं। तो जम्मू के इतने ही हैं 3 इंपॉर्टेंट। हमने बात की किस किसकी, मानसर की। मानसर का ही दूसरा नाम क्या है, मानसरोवर। मानसर का ही दूसरा नाम क्या है, मानसरोवर। नाम सेम है। टेम्पल कौन सा है, शेषनाग, काली माता का मंदिर है, और दुर्गा वहाँ पे गॉडेस है। आगे देखे, आगे हमने क्या देखा, लोकेटेड एट 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मानसर लेक। और यहाँ पे सनासर की बात करें पत्नीटाप आया जाता है। तो 3 ही लेक्स हैं जो आपको मेनली याद रखनी थी। आगे देखिए नेक्स्ट, लेक्स ऑफ कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीर की लेक सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्यों, क्योंकि कश्मीर में लेक्स ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट 7, 8, 9 जो भी है वो बता दूंगा, और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहली वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स दैट इज़ वुलर लेक। कौन सी लेक है ये, वुलर लेक। और अगर हम वुलर लेक की बात करें, मैंने पहले ही बोला था इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है एशिया के अंदर। इवन कि जम्मू कश्मीर और इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे एशिया की, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, भूटान सब आते हैं। तो उसमें सबसे फ्रेश वाटर बड़ी लेक कौन सी है, डेट इज़ वुलर लेक। कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में। इट इज़ आल्सो नोन एज महापद्मासर। इसका दूसरा नाम है महापद्म। महा मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, महाजग जैसे बोलते हो। तो महा मतलब बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी है ये फ्रेश वाटर के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है महापद्मासर बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। एंड नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डल लेक। तो डल लेक आप सबको पता है, डल लेक मेन कहाँ लोकेटेड है, श्रीनगर के अंदर। मेन जो श्रीनगर सिटी है वहीं पे डल लेक है आपकी। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन स्टेट। जम्मू कश्मीर के अंदर ये दूसरी सबसे बड़ी लेक है। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वुलर लेक। और इसी को कहा जाता है डेट इज ज्वेल ऑफ कश्मीर। कश्मीर का ताज कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस अगर आप देखेंगे कश्मीर का, तो वो कहाँ है, डल लेक के किनारे है, और यही मेन सिटी भी है डल लेक। तो इसी को क्या कहता है, ज्वेल ऑफ कश्मीर। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, कश्मीर का ताज किसे कहा जाता है, डेट इज डल लेक। और वहाँ पे जब आप कश्मीर घूमने जाओगे, तो आप जब रेलवे स्टेशन उतरोगे, वहाँ से आप मैंडोर पकड़ोगे, छोटी बड़ी गाड़ी पकड़ोगे डल गेट के लिए, और डल गेट से ही आपका लेक स्टार्ट हो जाता है। और डल जो गेट है वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है डल लेक को और नागिन लेक को। 2 लेक्स को एक साथ जोड़ता है, एक डल लेक और एक नागिन लेक, दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है कौन, डल गेट। तो डल लेक्स आपको पता होना चाहिए कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स है एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। और ये लोकेटेड है मेन श्रीनगर सिटी के अंदर। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन स्टेट, और इसको ज्वेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और ये डल गेट यहाँ एक जगह का नाम है, एक पॉइंट का नाम है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि डल लेक और नागिन लेक दोनों एक साथ मिलती हैं। उसके बाद इसको देखो, महासारित के नाम से भी जाना जाता है इन द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट। जो हमारा एंशियंट जो पुराना संस्कृत टेक्स्ट है उसमें भी इसको डल लेक का जिक्र किया गया है, लेकिन डल लेक का नाम क्या है उसमें, महासारित। क्या है, महासारित। आई होप कि 2 लेक्स आप समझ पाए होंगे कश्मीर की। पहली है वुलर लेक, जो कि फ्रेश वाटर सबसे बड़ी लेक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कौन सी, डल लेक, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट के अंदर है। और ये कश्मीर का क्या है, ताज कहा जाता है। और ये डल गेट पॉइंट है जो डल लेक और नागिन लेक को दोनों को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेक मानसबल लेक। मानसबल लेक की बात करें, देखो पहली लेक गांधरबल में थी, दूसरी श्रीनगर में थी, तीसरी है मानसबल लेक। इट इज़ लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पड़ती है, गांधरबल। पहली थी बांडीपुरा, पहली कहाँ थी,
देखो पहली लेक कहाँ थी, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, और ये है आपकी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो नेम है वो कहाँ से लिया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट इज मानसरोवर। और मानसरोवर किसका नाम है, मानसर लेक का, तो उसी के नाम से इसका नाम ड्राइव किया गया है, डेट इज मानसवाल। देखो नाम से मैं MAN, ठीक है, MAN तो मानसरोवर से ही इसका नाम रखा गया मानसवाल लेक। इट इज द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पूछे सबसे गहरी लेक्स कौन सी है श्रीनगर के अंदर या कश्मीर के अंदर सबसे गहरी लेक कौन सी है, तो इसका आंसर होगा डेट इज मानसवाल लेक। तो मानसवाल लेक सबसे गहरी लेक है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, लोटस का जो फूल होता है उसके लिए फेमस है। यहाँ पे देखिए इसका फोटो भी है, डेट इज कौन सी लेक है, मानसवाल लेक। मानसवाल लेक सबसे गहरी लेक है, एक चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, डेट इज गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पड़ती है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। और ये किसके लिए फेमस है, लोटस के फूल के लिए फेमस है ये। क्लियर है यहाँ तक। तीसरी लेक कौन सी पड़ी, पहली लेक सबने सर पढ़ी, डेट इज वुलर लेक, जो फ्रेश वाटर सबसे बड़ी लेक है एशिया के अंदर। एंड उसके बाद वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, बांडीपुरा के अंदर है। फिर हमने पढ़ा डल लेक। डल लेक को क्या कहा जाता है, कश्मीर का ताज कहा जाता है, और कहाँ लोकेटेड है, श्रीनगर के अंदर। फिर हमने बात की किसकी, फिर हमने बात की मानसवाल लेक की। मानसवाल लेक का नाम मानसरोवर से ही लिया गया, और ये कहाँ लोकेटेड है, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसका नाम मानसरोवर से लिया गया। ये डीपेस्ट लेक है, याद रखना, जो सबसे बड़ी सबसे छोटी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और ये लोटस के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेक है, डेट इज कोसरनाग। मानसवाल होगी, बीच में एक मिस होगी, चलो ये देखो नेक्स्ट, डेट इज 4th नंबर पे है कोसरनाग। कौन सी है, कोसरनाग। इट लाइज इन पीर पंजाल। ये कहाँ लाइज करती है, पीर पंजाल के पहाड़ों में लाइज करती है। ये देखिए ये वाली लेक से ये। इट इज आल्सो नोन एज विष्णुपद, इसको विष्णुपद के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम याद रखना, डेट इज विष्णुपद। ये पेपर में आया था क्वेश्चन ये भी, कि कोसरनाग का दूसरा नाम क्या है, इसको ही विष्णुपद या विष्णुपैड जो भी बोलते हो, तो ये उसी के नाम से जानी जाती है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, कुलगाम के अंदर। और के एक ही नाम है के से, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी के से है, और लेक का नाम भी के से है। कोसरनाग लेक कहाँ पे है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसका दूसरा नाम क्या है, विष्णुपद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, शेषनाग और नीलनाग। शेषनाग और नीलनाग। शेषनाग टेम्पल कहाँ पे बताया था मैंने, मानसर जो लेक है उसके किनारे शेषनाग का टेम्पल और काली माता का मंदिर है। इट इज लोकेटेड इन एन रूट ऑफ अमरनाथ केव। ये कहाँ लोकेटेड है, जब आप अमरनाथ जाओगे उसी के रास्ते में आपको शेषनाग लेक मिलेगी। जब कभी अमरनाथ गए होंगे तो आपने देखा होगा रास्ते में ये आपकी शेषनाग लेक एक पड़ती है। यहाँ पे देखिए इसका फोटो भी है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग। सबको पता है अनंतनाग से ही हम लोग अमरनाथ भी जाते हैं। तो शेषनाग लेक है वो कहाँ पे है, अमरनाथ जाते टाइम जो रास्ता वहीं पड़ती है, और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो अनंतनाग नाम दे देना। नीलनाग की बात करते हैं, नीलनाग लोकेटेड इन वडगाम डिस्ट्रिक्ट, और इसी को युसमार के नाम से भी जाना जाता है, जगह जहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है, बडगाम या ये ऑप्शन आ गया तो दोनों में देख लेना कौन सा है। तो इस स्लाइड में हमने 3 लेक्स की बात करी, और मेरी कोशिश है आपको साथ साथ लर्न करवाने की, इसलिए मैं बार बार पीछे वाले लेक्स इंपॉर्टेंट रिवाइज कर रहा हूँ आपके साथ। इस स्लाइड की बात करें, कोसरनाग लेक के से ही कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, और दूसरी बात हमने ये देखी, इसका दूसरा नाम विष्णुपद है। विष्णुपद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसके पेपर में आएगा क्वेश्चन ये। और कहाँ लोकेटेड है ये, पीर पंजाल के पहाड़ों में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट याद रखना कुलगाम है, के से सीधा आंसर आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा शेषनाग और नीलनाग। शेषनाग की बात करें तो वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जब हम अमरनाथ जाते हैं उसी के रास्ते में पड़ता है। और नीलनाग कहाँ पे, बडगाम के अंदर, सॉरी। नेक्स्ट देखो, तारसार एंड मारसार लेक, ये भी कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक है एक। तारसार एंड मारसार लेक लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इट्स शेप लाइक अ आलमंड। तो बादाम की शेप की लेक अगर कोई पूछे कौन सी है, तो आंसर दोगे कौन सी है, तारसार एंड मारसार। तारसार एंड मारसार लेक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। नीलनाग कहाँ पड़ता है, लेक कहाँ पड़ती है, अनंतनाग के अंदर, सॉरी बडगाम के अंदर। शेषनाग थी आपकी, शेषनाग कहाँ पड़ती है, अनंतनाग में।
और दूसरी कौन सी अनंतनाग में, तारसर एंड मारसर लेक, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और इसका दूसरा जो शेप है वो पूछा जाता है पेपर में, ऐसी कौन सी लेक्स है जिसका शेप एलमंड का टाइप है, मतलब बादाम का जैसा होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका दैट इज तारसर एंड मारसर लेक। नेक्स्ट देखिए हुक्करसार लेक, HOKARSAR, हुक्करसार लेक है जो कि 13 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। जब आप बडगाम चलते हो, जब आप श्रीनगर से बडगाम के लिए निकलोगे तो 13 किलोमीटर चल के आपको एक लेक मिलेगी, डेट इज हुक्करसार। अगर हुक्करसार पूछे लेक कौन सी एरिया में पड़ती है तो आंसर होगा कश्मीर डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो श्रीनगर के पास बडगाम के अंदर, 13 किलोमीटर श्रीनगर से बडगाम के पास है ये। नेक्स्ट देखिए 2-3 लेक्स और देखते हैं, फिर लेक्स वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट लेक है डेट इज सोक एंड दोक। सोक दोक मतलब सुख दुख, उसी के नाम से ये नाम है सोक दोक। तो सोक का मतलब होता है हैप्पीनेस, टीयर ऑफ हैप्पीनेस, और दोक का मतलब होता है टीयर ऑफ सैडनेस कह सकते हो। और ये दोनों की दोनों कैसी लेक हैं, ये फ्रोजन लेक हैं, एक जमी हुई लेक है। तो दो लेक्स जो बनी थी दो सोक, इसी नाम से नाम पड़ा हुआ है कि ये सुख और दुख का क्या है, एक सिंबल है। और ये दोनों की दोनों कैसी लेक है, ये फ्रोजन जमी हुई लेक है। कहाँ पड़ती है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पड़ती है, गांधरबल। एक और लेक पड़ी थी गांधरबल, कहाँ, कौन सी थी वो थी मानसबल लेक। कौन सी थी, मानसबल लेक। आगे देखिए कृष्णासर और बिश्नासर। कृष्णासर और बिश्नासर दोनों की दोनों लोकेटेड है सोनमार्ग के अंदर, याद रखना, ठीक है। हिंदू नेम है ये, कृष्णा और बिश्ना। दोनों की दोनों लेक कहाँ पड़ती हैं, सोनमार्ग के अंदर। सोनमार्ग, जब आप लद्दाख जाते हो तो रास्ते में आपको सोनमार्ग देखने को मिलेगा। तो इस स्लाइड में हमने कौन कौन सी रिवर की बात और लेक्स की बात करी। एक सोकदोग, सोकदोग मतलब सुख और दुख की लेक्स। कौन कौन सी लेक्स हैं, सुख और दुख की। कहा जाता है जब पहाड़, जो पर्वत है, जब वो रोया था तो ये वाला लेक्स बना था, जब वो हंसा था खुशी से, तो जब आंसू दोनों निकले थे सुख और दुख के, तो अलग अलग दो लेक्स बनी थी। दोनों की दोनों फ्रोजन लेक है। दोनों कहाँ पड़ती हैं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और गांधरबल में मैंने पढ़ा था कौन सी लेक है, मानसबल लेक है। फिर हमने बात की कृष्णासर और बिश्नासर। कृष्णासर और बिश्नासर दोनों लोकेटेड हैं सोनमार्ग के अंदर। लास्ट लेक देखिए, फिर मैं रिवाइज करूंगा, फिर आपके लेक्स रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके जब आप MCQs पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। गंगाबल, कौन सी लेक है, गंगाबल लेक। गंगाबल लेक तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। गांधरबल के हमने अंदर पड़ने वाले में 3 लेक की बात की। एक मानसबल लेक की बात की हमने, एक सोकदोग की बात करी, और एक कौन सी होगी, गंगाबल। ये देखो, एक सोकबोल की सोक और दोग की, और साथ में मानसबल, और ये गंगाबल। नाम देखो, गंगाबल। इट इज सिचुएटेड इन फुट हिल ऑफ माउंट हरमुख। ये कहाँ सिचुएटेड है, ये है आपके हरमुख के अंदर। और इसी का दूसरा नाम है हरमुख गंगा। नाम से क्लियर हो जाता है ये कहाँ पड़ता है, कौन से फुट हिल ऑफ माउंटेन के पास पड़ता है। हरमुख जो माउंटेन है उसके फुट में पड़ता है, डेट इज गंगाबल लेक है। और इसी का दूसरा नाम है हरमुख गंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हरमुख क्या है, माउंटेन का नाम है। गंगा यहाँ से आ गया गंगाबल से, तो इसको बोला जाता है हरमुख गंगा। कौन सी लेक है ये, हरमुख गंगा लेक है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा। देखो डिस्ट्रिक्ट में याद करें हम लोग, गांधरबल के अंदर में 3 लेक पड़ी। कौन कौन सी, मानसबल लेक, वो सबसे गहरी लेक है, डीपेस्ट लेक है, लोटस के लिए फेमस है। दूसरी लेक हमने बात की सोकदोग। तो सोकदोग की मैंने हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बता दी कि नाम सोक और दोग क्यों पड़ा, ये भी गांधरबल में। तीसरी है गंगाबल, हरमुख गंगा इसी का नाम है, ठीक है। तो तीनों लेक्स इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने कौन कौन सी लेक्स पढ़ी, एक बार देख लेते हैं कश्मीर की। डल लेक मैंने बता दी, श्रीनगर सिटी में है। इसको कश्मीर का ताज भी कहा जाता है। वुलर लेक सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है एशिया के अंदर। इसको महापद्मसर भी बोला गया, और ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर डल लेक तो श्रीनगर में मेन होगी, ये गांधरबल में आ गई आपकी, डीपेस्ट लेक है ये। कोशरनाग के से नाम कुलगाम आ गया। फिर शेषनाग कहाँ पड़ती है, शेषनाग पड़ती है अनंतनाग के अंदर। जब आप अमरनाथ जाओगे तो वहाँ आपको दिखेगी। नीलनाग कहाँ पड़ती है, बडगाम के अंदर। देखो अनंतनाग में एक और है, दैट इज तारसर मारसर लेक। हुक्करसर कहाँ पड़ती है, श्रीनगर से जब आप बडगाम चलते हो 13 किलोमीटर रास्ता चलोगे तो आपको ये वाली लेक्स मिल जाएगी। तो आई होप कि रिवर्स और लेक्स अब आपको समझ आ चुकी हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सारे बता दिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब इसके आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, साथ साथ में इसके MCQs करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।